हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिटनेस विद हर्ष। तो आज फिर लौटे हैं एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है फिश ऑयल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो टॉपिक है फ़िश ऑयल, उसे आप मिसअंडरस्टूड ना करिएगा। ये कोई भी फ़िश फ्राई करने का ऑयल नहीं है और ये बेसिकली एक डाइटरी सप्लीमेंट है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है फ़िश ऑयल, उसके बारे में मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखते हैं, व्हाट इज़ फ़िश ऑयल? मछली का तेल क्या है? फ़िश ऑयल मतलब मछली का तेल होता है जो मछली के टिश्यूज़ से निकाला जाता है। ये ज़्यादातर ऑयली फ़िश से, यानी जिस मछली में तेल की मात्रा ज़्यादा है उससे बनता है, जैसे कि हेरिंग, ट्यूना, एंकोवीज और मैकरेल। इसके अलावा ये कभी कभी बाकी दूसरी मछलियों के लीवर से भी बनाया जाता है। फ़िश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स शामिल होते हैं जिसमें EPA और DHA हैं। फ़िश ऑयल यानी मछली का तेल और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कई अन्य स्थितियों में भी स्टडी किया गया है, जैसे क्लिनिकल डिप्रेशन, एंग्जाइटी यानी चिंता, कैंसर और मैक्यूलर डीजेनरेशन। अभी तक इन स्थितियों में उनके बेनिफिट्स को भी वेरीफाई नहीं किया गया है। फ़िश ऑयल ये एक मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड डाइटरी सप्लीमेंट है। ये ओमेगा 3 से भरपूर होता है जो आपकी सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में ऑयली फ़िश नहीं खाते हैं तो फ़िश ऑयल सप्लीमेंट लेना आपके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलने में मदद करता है। तो चलिए, फ़िश ऑयल के बारे में 13 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स को जान लेते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि इट में सपोर्ट हार्ट हेल्थ, यानी दिल की सेहत को सपोर्ट करता है। फ़िश ऑयल सप्लीमेंट को खाने से दिल की बीमारी से जुड़े कुछ रिस्क कम कर सकती है। हालांकि इस बात का कोई भी स्पष्ट एविडेंस नहीं है कि यह हार्ट अटैक या स्ट्रोक को रोक सकता है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट में हेल्प ट्रीट सर्टन मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कुछ मानसिक विकारों के इलाज में मदद मिल सकती है। फ़िश ऑयल सप्लीमेंट को खाने से कुछ मनोरोग यानी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में सुधार कर सकती है, और ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले रहे हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट में एड वेट लॉस, यानी वज़न घटाने में मदद करता है। फ़िश ऑयल सप्लीमेंट आपको आपके कमर का वज़न घटाकर उसे मेंटेन करने में मदद कर सकता है और ये वज़न घटाने में भी मदद करता है। अगर आप इसे डाइट या एक्सरसाइज के साथ कंबाइन करें तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल है। फोर्थ पॉइंट ये है कि इट में रिड्यूस इन्फ्लामेशन, यानी सूजन को कम कर सकता है। फ़िश ऑयल का मजबूत भड़काव प्रभाव है और भड़काव रोगों के लक्षणों को कम करने में मदद करता है, स्पेशली रूमेटॉइड आर्थराइटिस। फिफ्थ पॉइंट, इट में सपोर्ट आई हेल्थ, यानी आँखों के स्वास्थ्य को सपोर्ट कर सकता है। मछली खाने से आँखों की बीमारी से बचा जा सकता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि मछली के तेल की खुराक का यही इफ़ेक्ट हो या नहीं। सिक्स्थ पॉइंट, इट में सपोर्ट हेल्दी स्किन, यानी स्वस्थ त्वचा का समर्थन कर सकते हैं। आपकी त्वचा उम्र बढ़ने से या बहुत अधिक धूप से डैमेज हो सकती है, तो फ़िश ऑयल सप्लीमेंट आपके स्किन को हेल्दी रखने में मदद कर सकती है। तो सेवेंथ पॉइंट, इट में सपोर्ट प्रेगनेंसी एंड अर्ली लाइफ, यानी गर्भावस्था और प्रारंभिक जीवन का समर्थन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड एक शिशुओं के शुरुआती विकास और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो 8 पॉइंट ये है कि इट में रिड्यूस लीवर फैट, यानी लीवर की चर्बी कम कर सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि जो मोटे लोग होते हैं उनमें ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत आम है, जैसे कि अभी फ़िश ऑयल सप्लीमेंट आपके लीवर में चर्बी को कम कर सकता है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग के लक्षणों में भी मदद कर सकता है। इट में इम्प्रूव सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन के लक्षणों में सुधार हो सकता है। फ़िश ऑयल सप्लीमेंट स्पेशली EPA रिच वंस आपको डिप्रेशन के लक्षणों में सुधार ला सकते हैं। 10 पॉइंट ये है कि इट में इम्प्रूव अटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में ध्यान और सक्रियता में सुधार हो सकता है। अब ये बताना चाहूँगा आपको
कि ये जो फ़िश ऑयल सप्लीमेंट है ये सिर्फ यंग जनरेशन या फिर ओल्ड एज जनरेशन नहीं, तो जो बच्चे हैं वो भी इसे ले सकते हैं। 11th पॉइंट ये है कि इट में हेल्प प्रिवेंट सिम्टम्स ऑफ मेंटल डिक्लाइन, यानी मानसिक गिरावट के लक्षणों को रोकने में मदद कर सकता है। जो लोग अधिक मछली खाते हैं उनकी उम्र कम होती है, ये बताया जाता है। जो मानसिक रूप से कम होते हैं, हालांकि ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि अगर फ़िश ऑयल सप्लीमेंट बूढ़े वयस्कों में मानसिक गिरावट को रोक सकती है या फिर सुधार कर सकती है। हमारा 12th पॉइंट है, इट में इम्प्रूव अस्थमा सिम्टम्स एंड एलर्जी रिस्क, यानी अस्थमा के लक्षण और एलर्जी के जोखिम में सुधार हो सकता है। अभी बताना चाहूँगा आपको कि हमारी जो लास्ट वीडियो थी जो सप्लीमेंट्स की थी, प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बेसिकली, उसमें हमारे जो एक फॉलोवर है उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि अगर अस्थमा पेशेंट है तो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं। तो बताना चाहूँगा कि ये पॉइंट उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आप फ़िश ऑयल कंज्यूम करते हो तो आप बेसिकली आपका जो अस्थमा का प्रॉब्लम है वो भी दूर हो सकता है और आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो प्रॉपर गाइडेंस के साथ। गर्भावस्था के दौरान मछली और फ़िश ऑयल का अधिक सेवन बचपन के अस्थमा और एलर्जीज़ के खतरे को कम कर सकता है। तो हमारा लास्ट पॉइंट मतलब 13th पॉइंट ये है कि इट में इम्प्रूव बोन हेल्थ, यानी हड्डी के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। अब ये जो पॉइंट है ये बेसिकली एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, चिल्ड्रंस सबके लिए बेनिफिशियल है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें खुद ये सलाह देती है कि प्रति सप्ताह मछली के 1 से 2 हिस्से खाने चाहिए, क्योंकि मछली में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं उससे हमें स्वास्थ्य के फ़ायदे होते हैं और ये हमें बहुत से बीमारियों से बचाता है। हालांकि अगर आप प्रति सप्ताह 1 से 2 हिस्से मछली के नहीं खाते हैं तो आपको फ़िश ऑयल सप्लीमेंट जो है ओमेगा 3 मिलने में मदद करता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो के साथ जिसमें मैं फ़िश ऑयल का कोई भी एक ब्रांड लेकर आपके लिए आऊँगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।